अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 गिवन है, ठीक है। तो आपने जो कल हमने जो यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा है, जो आपने फार्मूला डिस्कस किए थे उनको यूज़ करते हुए आज भी काम उसी तरह से होगा, ठीक है। जैसे कि अब लेफ़्ट हैंड साइड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, tan 45 डिग्री प्लस ए tan 45 डिग्री माइनस ए। इसको हम यूज़ करते हुए काम करेंगे, यानी कि पहले तो आपको फार्मूलाज आने चाहिए। ये देखें फार्मूला, जैसे कि आपके पास पहले क्वेश्चन है जी प्लस वाला अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो वो ये था अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा के। इसी तरह नेक्स्ट है जी माइनस वाला, तो माइनस वाले को अगर यूज़ करें tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये दो फार्मूलाज जो कि मैंने इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इन दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने अज्यूम कर लेना है, ये फ़र्स्ट चीज़ जो है अल्फ़ा है, यानी कि फ़र्स्ट वन क्या है जी अल्फ़ा है, दूसरा जो है वो बीटा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख लें अल्फ़ा, यहाँ पे लिख लें बीटा, ठीक है। आपको कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, अल्फ़ा बीटा। आपने सेम एटिटीज़ यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी, यानी कि tan अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह ए, उसी तरह से आएगा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह ए आ जाएगा। इसी तरह इस फार्मूले में भी इसी तरह से पुटिंग होगी, पहला अल्फ़ा है, अल्फ़ा सेम आ जाएगा, बीटा उसी तरह से, ये यानी कि इस तरह से हो जाएगा। अब आपको पता चलता है कि अगर हमने लास्ट वीडियो में टेबल को भी डिस्कस किया था, उसको भी यूज़ किया हुआ था। जैसा कि ये हमारा टेबल था, इसमें tan 45 की वैल्यू देखनी है, tan है 45, tan 45 पे 1 होता है, ठीक है। इसको हमने यूज़ करना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, हमने 1 पुट कर दिए हैं, जहाँ पे tan 45 था वहाँ पे 1 पुट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 45 पुट किया तो वो उसका 1 कहाँ है। बेटे इस 1 किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वो उसी तरह से ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी tan 45 1 होना था, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसी तरह से आ जाना था, यानी कि tan a आ जाना था, यहाँ भी tan a आ जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें tan 45 1 आ गया, tan 45 1 आ गया, उसी तरह से आ गया। अब आप देखें ये सेम थिंग ये बन गई हुई है, यानी कि ये सेम है और ये सेम है, ये कट हो गए, ये सेम है, ये सेम है, ये कट हो गए। आपके पास सारी चीज़ टर्म कैंसिल हो गई हैं, तो ओनली क्या बचेगा फिर 1 आपके पास बच जाएगा। जैसे कि ये इसके साथ कट होके, ठीक है, 1 हो गया, ये इसके साथ कट होके 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ गया, 1 आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। चलिए ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 डन हो गया। इसी तरह से आपने सेकंड थर्ड कर लेना है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, यानी कि इसका 4 वाला पार्ट करेंगे। वो आपके पास कुछ यूँ गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। इसको आपने प्रूव करना है टेन थीटा बाई 2 के। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने सिंपल फिर उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करना है। अब आपको पता होना चाहिए यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास ये सारा डाटा गिवन है। अब एक चीज़ जैसे कि टेन थीटा का आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें आपने सिंपल इसमें टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। टेन थीटा की वैल्यू क्या पुट किया है, साइन थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पे थीटा बाई 2 था, इस वजह से वो थीटा बाई 2 यूज़ हुआ है। कॉस थीटा बाई 2 उसी तरह से आ जाएगा, इसी तरह से, यानी कि दोनों में हमने उनका फार्मूला पुट कर दिया। अब सेम एटिटीज़ आप क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, ये देखें यही होता था ना कि यानी कि अगर कोई एक के डिवाइड में है दूसरे के डिवाइड में नहीं है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता था, ऐसी बात होती थी, ठीक है। और फिर क्या होता था, ये देखें इनके डिवाइड में ये था, तो इन्होंने सेम इसी तरह से लिखा जाना था, इस तरह से लिखा है। और नीचे भी इसी तरह से काम किया हुआ है। देखें इसके डिवाइड में ये था, इसके डिवाइड में ये नहीं है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस
थीटा बाई 2, और ये दो बाकी जो बचेंगे वो हम इस तरह से लिख देंगे, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब देखें ये सेम था, ये सेम था, ये कैंसलेशन हो जाएंगी, आपके पास ये दो टर्म बच जाएंगी। ठीक है, अब इन दो टर्म को आपने यूज़ करना है, जैसे कि ये काम हो गया, ठीक हो गया। तो ये इक्वल आ गया जी हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर क्या आ गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये टर्म बन गया। अब सेम आपने ना इस पे आपको पता चल रहा होगा ये किसी का फार्मूला बन रहा है। अब ये ज़रा ध्यान से देखें, अगर हमने जो कह लें कि जी फंडामेंटल लॉज देखे थे उसमें कुछ इस तरह के फार्मूला यूज़ हो रहे थे, यहाँ से आप देख के बताएं मुझे। ठीक है, ये देखें साइन थीटा है और कॉस थीटा बाई 2, कुछ ऐसा हो रहा था, यानी कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ऐसे यूज़ हो रहा था, और दरमियान में माइनस, जैसे कि ये वाला है। फिर क्या आ जाता है जी कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, इस तरह से काम था ना, तो हम कह सकते हैं कि ये साइन वाला फार्मूला के इक्वल है, और दरमियान में माइनस उसी तरह से आ जाएगा। देखिए इसका अल्फ़ा एज आ थीटा है और बीटा एज आ थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं। इसको आपने उसके इक्वल लेट किया है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें जिसमें कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है, यानी कि जिसमें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ रहा है, वो कौन से फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब आपने देखना दरमियान में जिनके प्लस यूज़ हो रहा हो, तो प्लस इसके यूज़ हो रहा था, यानी कि ये इसके इक्वल आएगा। तो आपने ये देखें इसमें जो अल्फ़ा यूज़ हो रहा था वो एज अ थीटा, और बीटा जो यूज़ हो रहा है वो थीटा बाई 2 है, तो यानी कि ये कॉस के डिवाइडेड कॉस वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 वाला। ठीक है, अब आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये सेम है ना, इस वजह से हम इनका इकट्ठा फार्मूला लगा सकते हैं। वो इक्वल आ सकता है जी टेन थीटा माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो हम उसी तरह से कर देंगे। आगे हम इसका जो एलसीएम ले लेंगे, यानी कि ये 2 इसके डिवाइडेड में इसके डिवाइडेड में नहीं था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 थीटा माइनस थीटा, ये इनके होल में क्या आ गया डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब 2 थीटा में से एक थीटा निकालेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो यही हमने प्रूव करना था टेन थीटा बाई 2। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब इसका जो आगे 5 वाला क्वेश्चन है उसमें भी आपने सेम इसी तरह से पुट करना है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह से उसको भी एलसीएम लेके तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, वो भी किसी के फार्मूलाज बनेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। आज के हम इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन नंबर 4 ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।